अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारी सिस्टर्स, अब फटी जुराबें हरगिज़ नहीं फेंकनी। ये सर्दी में आपको झाड़ू पोछा लगाने की झंझट से बचा लेंगी और घर का फर्श भी चमक उठेगा। किचन के काम अगर हम इसी तरह सालों से चलते आए तरीकों से करते रहेंगे ना, तो उससे ना तो कुछ हम नया आसान और मजीद बेहतर तरीका सीख पाएंगे और ना ही खुद को इस महंगाई में जदीद दौर के हिसाब से चला पाएंगे। तो अब ये ज़रूरी हो गया कि अपने किचन को स्मार्ट तरीके से लेकर चला जाए। तो चलते हैं अपने पहले स्मार्ट आईडी की तरफ, जो है फ्रेंच फ्राइज़ को लेकर। जब भी हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं तो ये चिपक जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी यही वाला मसला है तो आपने करना ये है कि थोड़ा सा नमक लेकर फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर स्प्रेड कर देना है और साथ में ही थोड़ा सा बेसन आपने इसमें डालना है। कॉर्नफ्लोर या मैदा ना डाला करें, वो सेहत के लिए वैसे भी ठीक नहीं होता। अगर बच्चों के लिए स्पेशली आप बना रहे हैं तो बेसन का इस्तेमाल क्या कीजिए, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब आप फ्राइज़ को बनाकर देखिएगा कितने क्रिस्पी और अलग अलग बनते हैं। तो चलते हैं अपने दूसरे स्मार्ट आईडी की तरफ, जो है फेस वॉश के खाली जार को लेकर। इसमें काफ़ी सारा फेस वॉश होता है। इस तरह से कटिंग करके अगर आप निकाल लिया करें ना, तो आपके 2-3 बार का फेस वॉश तो वैसे ही निकल आएगा। अच्छा, आपने अब ये फेंकना हरगिज़ नहीं है, इसको आपने अपने इस्तेमाल में लेकर आना है। किस तरह से, आपके पास इतने सारे ब्रशेज़ होते हैं जो यहाँ वहाँ मिस हो जाते हैं और वक्त पर ना मिलते भी नहीं है, तो आप उसको इसमें सेव करके एक बेहतरीन सा ब्रश का ऑर्गेनाइज़र बना सकती हैं और वक्त पर आपको जो भी ब्रश चाहिए वो ईजिली इसमें से मिल जाएगा, कहीं मिस नहीं होंगे और आप इसको बैग में रखकर कैरी भी कर सकती हैं। तो अगर आपको मेरी ये छोटू सी टिप पसंद आई हो तो जल्दी से एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे न्यू देखने वाले हैं जो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर क्या कीजिए। अच्छा, मुझे यहाँ पर ऑर्गेनाइज करनी थी अपने लिप पेंसिल। जब भी आपने लिप पेंसिल इस तरह से ऑर्गेनाइज करनी है तो उसको उल्टा करके रखिएगा। इस तरह से जो भी शेड आपको चाहिए वो इजीली फौरन से ही मिल जाएगा। मेरा नेक्स्ट आइडिया है किचन क्रॉकरी से रिलेटेड। हमारे पास मुख्तलिफ ऐसे बर्तन होते हैं जिन्हें हम कभी कभी ही यूज़ करने के लिए निकालते हैं, लेकिन जब भी निकालते हैं तो उनमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है जो फिर खाने पीने की चीज़ों में भी आ जाती है। तो जनाब, अपने बच्चों के लिए हम रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें लेकर आते हैं और इनके जो रैपर होते हैं वो ऐसे उठाकर हम क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि इसका इतना अमेजिंग सा है, जब आपको पता चलेगा कि इतने कारआमद हैं तो आप इसको बिल्कुल नहीं फेंकेंगी। बस आपने करना यह है कि इन चीज़ों की अंदर वाली साइड को अच्छे से फोल्ड करके इस तरह के तमाम कप और गिलासों में लगा देना है जिसमें बैड स्मेल आ रही होती है। क्योंकि इन रैपर्स की जो अंदर वाली साइड होती है ना, उसमें बड़ी ही अच्छी सी चीज़ों की खुशबू होती है। तो जब हम इस तरह से अपने कप और गिलासों में इन रैपर्स को लगा कर कैबिनेट्स में रखेंगे ना, तो बैड स्मेल को तो आप भूल ही जाएं। और आप कितने ही अरसे के बाद इन बर्तनों को इस्तेमाल के लिए निकालेंगे ना, तो उनमें से एक अच्छी सी खुशबू आ रही होगी। मेरा नेक्स्ट हैक जो है वो भी इसी तरह के चीज़ों के रैपर्स को लेकर है। उसके लिए आपने करना ये है कि कोई भी एक रैपर लेकर उसकी इस तरह से 2 पतली स्ट्रिप्स काट लेनी है और ये स्ट्रिप्स काटने के बाद आपने इसको चश्मे की डंडियों पर इस तरह से फोल्ड करके, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, टेप की मदद से इसके ऊपर लगा लेना है। दोनों साइड पर आप इसको इसी तरह से टेप की मदद से फोल्ड कर लेंगे और फिर आपने क्या करना है, इसको आप यूज़ करेंगे। जब भी आप अपने हेयर्स में कलर करते हैं, डंडियाँ बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, कोई भी मास्क लगाते हैं फेस पे तो वो सब डंडियों पर लग जाता है। तो आप इस तरह से एक DIY डंडियों का कवर बना सकते हैं। तो अब जब भी आप हेयर कलर करेंगे तो आपके ग्लासेस की डंडियां कलर के निशानात से महफूज रहेंगी। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो है भिंडियों को लेकर। एक अरसे से हम भिंडियां बिल्कुल इसी तरह पकाते आ रहे हैं। उसको ऊपर का कैप बनाते हैं और नीचे की नोक काट देते हैं और उसको सालन में डालकर इस्तेमाल कर लेते हैं। भिंडी गोश्त बनाना हो या कोई सालन बनाना हो, हम भिंडियों को साबुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो साबुत भिंडियाँ पकाना तो आप आज से ही छोड़ दें, क्योंकि जब हम भिंडियों को साबुत पकाते हैं ना, तो हमें इस बात का नहीं पता होता कि उसमें कितनी भिंडियाँ ऐसी हैं जिनमें कीड़ा है और कितनी भिंडियाँ ऐसी हैं जो ख़राब हैं। बस हम सिंपली साबुत बनाकर सालन में खा लेते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारे मैदे के अमराज शुरू होते हैं। हमारे पेट के लिए, हमारे मैदे के लिए नुकसानदेह होता है। तो भिंडियों को हमेशा अंदर से कट कर कर बनाया कीजिए। और फ्रेंड्स, मैं ये बात अपने पास से नहीं कर रही, रिजल्ट आप वीडियो में देख चुके हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है भिंडियों को लेकर, वो ये होता है कि जो छुरी होती है ना हमारी, वो पूरी चिकनी हो जाती है। जब हम इसको धोते हैं ना, तो इतना लेस लगा हुआ होता है, साफ़ ही नहीं होती। तो जब भी आपने इसको वॉश करना है, वॉश करने से पहले किसी भी टिश्यू से या पेपर से इसको साफ़ कर लिया कीजिए। फिर आप वॉश करेंगे तो ईजिली वॉश हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि भिंडियों की कटिंग के दौरान आपकी जो छुरी है इसके ऊपर लेस ज़्यादा बने ही ना, तो आपने लेना है एक लीमू और उसको छुरी पर फेर दीजिएगा। लेस जो है वो कम से कम बनेगा। तो सर्दी हो या गर्मी, घर के फर्श की सफाई तो रोजाना की बुनियाद पर करना ज़रूरी होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्श गंदा भी हो रहा है और कचरा भी मौजूद है। तो एक ऐसा तरीका आपको बताने लगी हूँ जिससे एक ही बार में आपकी झाड़ू भी लग जाएगी और पोंछा भी।
तो ख़राब, बेकार, फटी हुई जुराबों को फेंकने के बजाय हम आज इनका इस्तेमाल करेंगे अपने फ़र्श को चमकाने के लिए। सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक वाइपर। आपने वाइपर लेकर अपने बेकार सी जो जुराबें हैं जिन्हें आप फेंकने वाले थे, फटी हुई थी, उनको आपने वाइपर की दोनों साइड पर कुछ इस तरह से चढ़ा देना है जिस तरह से मैं चढ़ा रही हूँ। तो जनाब, अपने वाइपर को इतनी सर्दी से बचाने के लिए आपने पहना देने हैं मोज़े। और बाय द वे, मैं यहाँ मजाक कर रही हूँ। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करनी थी, वो ये कि काफ़ी सारे न्यू व्यूवर्स हैं जो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के साथ साथ एक छोटू सा लाइक और प्यारा सा सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक टब में बना लेने हैं थोड़े से झाग। अब आप वो किसी शैम्पू से भी बना सकती हैं, सर्फ से भी बना सकती हैं, या बचे हुए हैंड वॉश से भी बना सकती हैं। अब वाइपर की दोनों साइड को इसमें डिप करके निकालें और इजाफी पानी टब के ऊपर ही झाड़ दें। ये एक ऐसा स्मार्ट तरीका है जो आपको ठंड लगने से भी बचा लेगा। और मेरी वो बहनें जो किसी मजबूरी की वजह से घरों में काम करती हैं, ठंड में बहुत बीमार पड़ती हैं, तो आपके यहाँ अगर कोई मैड आती हैं तो सर्दी में उनका भी ख्याल क्या कीजिए। जो धुलाई आप रोज़ करवाती थी वो 2 दिन छोड़कर करवा लिया कीजिए और इस तरह से वाइपर की मदद से पोछा लगवा लिया कीजिए। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है जिससे आप एक ही वक्त में झाड़ू और पोछा दोनों ही लगा सकते हैं और अपने कीमती वक्त की बचत कर सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने है, फर्श के निशानात भी साफ हो रहे हैं और साथ ही कचरा भी इकट्ठा होता जा रहा है। बस सिंपली लास्ट क्लीनिंग टच देने के लिए मैंने वाइपर को फर्श पर एक बार तेज़ी के साथ फेर दिया है। और यहाँ पर पानी बेहद गंदा हो चुका है। किस तरह से 2 बेकार सी जुराबों ने हमारे घर की ज़बरदस्त सी क्लीनिंग कर दी है और ठंड में बार बार पोछा निचोड़ने की जहमत से भी बचा लिया है। बस लास्ट में जो कचरा जमा हुआ था उस पर भी आपने हाथ नहीं लगाना है, बल्कि उसको आपने स्क्रैपर की मदद से उठा लेना है। तो टिप पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब, नेक्स्ट आइडिया जो है वो शायद आपने इससे पहले कभी अप्लाई ना किया हो और ये बड़ा ही एक स्मार्ट सा तरीका है। इस तरह के क्ले बॉक्सेस और उनके जो क्ले कटर होते हैं ये हर घर में मौजूद ही होते हैं। तो आज हम इनका अमेजिंग सा यूज़ करने वाले हैं। जब हम सिंपली इस तरह के कटलेट्स बनाते हैं ना, तो वो बच्चों को इतने बोरिंग लगते हैं कि वो खाना पसंद ही नहीं करते और लंच बॉक्स में रखकर ऐसे ही वापस ले आते हैं। तो उनके ही टॉयज़ को यूज़ में लाकर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लंच बॉक्स तैयार करके दें, फिर देखें वो कितने खुश होते हैं। और साथ ही आपकी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी कि फूड कटर या शेपर मौजूद नहीं है, क्योंकि ये कटर तो आपको फ्री में ही घर से ही मिल जाएंगे। अगर हम थोड़ी सी अक्लमंदी से काम लें तो बेकार होने वाली चीज़ों से बड़े काम ले सकते हैं और ढेर सारी बचत कर सकते हैं। तो सिंपली ये कटर उठाइए और मज़े मज़े के शेप बनाकर फ्राई करते जाइए। और मैंने इसमें पता है यहाँ पर क्या किया था, मैंने इसमें थोड़ी सी ना फ़िश मिला दी थी, क्योंकि ऐसे तो बच्चे खाते नहीं, लेकिन जब इस तरह के इंटरेस्टिंग से शेप बनाकर फ़िश मिलाकर उनको देना तो उनको पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या चीज़ शामिल है। और जब मैंने ये अपने बेटे को दिया तो माशाल्लाह से उसको भी बहुत पसंद आए। तो जनाब, आपको मेरी वीडियो के स्मार्ट से आइडियाज़ कैसे लगे और आप मेरी वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं रोज़ आपके लिए नई नई वीडियोज़ एंड आइडियाज़ लेकर आती रहूँगी। सो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।